हेलो फ्रेंड्स, पिछले दिन के जो वीडियो थे उसमें मैंने बताया था कि एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार एंट्रेंस जो है वो अगस्त में होगा। उसमें मैंने यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रिपोर्ट भी दिखाया था और उसमें पूरा कैलेंडर निकला हुआ है कि किस यूनिवर्सिटी का कब एग्ज़ाम होगा, क्या एंट्रेंस होगा। और उसमें कॉमन सिलेबस की बात की गई थी कि कॉमन सिलेबस क्या होगा एग्ज़ाम का। जैसे कि जो भी एमए और बीए के जिनके कोर्स सब्जेक्ट सेम है, जैसे कि आपका एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन सेम है, आपको उसको कैसे समझ सकते हैं, जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। इसमें बात किया गया था कि उन सब के एग्ज़ाम कॉमन होंगे। अब वीडियो जाके आई बटन पे दबा के देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमन सिलेबस की बात की गई है कि कॉमन उनका एग्ज़ाम होगा। जाहिर सी बात है, कॉमन एग्ज़ाम होगा तो उसके सिलेबस भी पता होने चाहिए। कैसा सिलेबस होगा, किस टाइप का सिलेबस होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। और अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉमन सिलेबस हो सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, वन एंट्रेंस फॉर बीए आर्ट्स सोशल साइंस एमए ग्रुप। आपको पता है ना कि एमए में दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप? एक ग्रुप 1 होता है और ग्रुप 2 होता है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के बारे में जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको अगर लेना हो तो एमए का प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मास कॉम, एमएसडब्ल्यू, ये सब जो है ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 में आते हैं। और इसी तरीके के एमपीएमआईआर हुए, एमए के और भी सब्जेक्ट हुए जो सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, जो सब्जेक्टिव नहीं है, जैसे एमए एंथ्रोपोलॉजी हुआ, इनका कॉमन होगा। अब एमए हिस्ट्री का एंट्रेंस तो इनके साथ नहीं हो सकता है क्योंकि वो सब्जेक्टिव है। तो यहाँ कोशिश ये किया जाएगा, ठीक है, कि जो भी अपने अपने ग्रुप के हैं सबको एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाए। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से टाइम बहुत निकल जाएगा, तो हम सिलेबस पे ध्यान देते हैं, सिलेबस क्या होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग डीमोटिवेटेड हैं और पढ़ाई छोड़ चुके हैं चैनल से। मतलब मैं देख रहा हूँ काफ़ी कम लोग एक्टिव रह रहे हैं, तो ये गलत बात है। क्योंकि सिलेबस और एग्ज़ाम ये सब तो होगा, आपसे फॉर्म भराया गया है, आपसे पैसा लिया गया है, तो आपके एग्जाम्स होंगे। आप लोग पढ़ाई छोड़ देने से सॉल्यूशन नहीं होगा। और मैंने भारत सरकार का आज एक रिपोर्ट पढ़ा है, उसके हिसाब से 20 से 25 दिन में कोरोना अब जाने वाला है। क्योंकि जितने भी, देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि विश्वास आ रहा है सरकार में, तभी तो ट्रेनें चल रही हैं। स्थिति ठीक हो रहा है तभी तो ट्रेनें चल रही हैं। तो जीके जीएस का सिलेबस जो कॉमन होगा उसकी बात कर लेते हैं। जीए जीएस जो है वो 60 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इसमें करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें रहेंगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें इसमें रहेंगी। मैथ रीजनिंग दोनों से 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, बीए एमए के जो भी ग्रुप होंगे उनमें। और लैंग्वेज पेपर आप हिंदी या इंग्लिश जो लो, उसमें से कोई भी एक होगा, 30 नंबर का होना ही होना है, ठीक है। तो जिन लोगों का भी कॉमन एग्जाम होगा उनका सिलेबस ये रहेगा। ये एक ओवरऑल है। और आपको पता है हमारे इस चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, सब कुछ। अच्छा, ये जीके जीएस में सब कुछ आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ये सारी चीज़ें। रीजनिंग का सिलेबस क्या है, मैथ का सिलेबस क्या है। और चूंकि कॉमन सिलेबस रहेगा तो सब आप अपने अलग अलग प्लेलिस्ट में जो भी सिलेबस है आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम करेगा। और इतना जान लीजिए कि कोरोना अब जाने वाला है, क्योंकि सरकार को भरोसा हो गया, इसलिए सारी ट्रेनें चल रही हैं अपने टाइम से, फिर से शुरू किया जा रहा है, हर चीज़ एक्टिव हो रहा है। तो आप भी एक्टिव हो जाइए, क्योंकि एंट्रेंस तो होगा और आपकी काबिलियत अगर बीच में छूट जाएगी तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, अपनी पढ़ाई छोड़िए मत, लगे रहिए। थैंक यू सो मच।